नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं आपका और शुरुआत करते हैं खबर की, जो कि आ रही है कानपुर से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी को लेकर 2 दिन की खामोशी के बाद समाजवादी पार्टी की महिला विंग मंगलवार को पुलिस कमिश्नर से मिली और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही महिला विंग ने कहा है कि यह केवल पार्टी नहीं बल्कि नारी सम्मान का मामला है। दरअसल मौलाना ने डिंपल यादव की साड़ी पहनकर मस्जिद में मौजूदगी पर अभद्र टिप्पणी की थी। ये मामला सोशल मीडिया पर गरमाया रहा, लेकिन पार्टी की शीर्ष नेतृत्व चुप रहा है। बता दें, अखिलेश यादव से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने जवाब टालते हुए कहा, आप बताएं संसद में क्या पहनकर आना चाहिए। इस प्रतिक्रिया पर लोगों ने सवाल उठाए, क्या सपा भी वोट बैंक की राजनीति में उलझी है। 2 दिन बाद ही प्रतिक्रिया को डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। ये पूरा मामला तो आप लोगों को भी संज्ञान में होगा। आदरणीय हमारी डिंपल भाभी हम सबकी आइकॉन, हम सबकी क्या बोलना चाहिए, सब कुछ। और उनके लिए हमारे जो धर्म गुरु अपने आप को बताते हैं मौलाना जी साजिद रशीदी जी, उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं, जो कि साड़ी पहन रखी है वो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, उस साड़ी का हल्का सा पल्लू अगर नीचे डाउन हो जाता है, आज हमारी हम सब महिलाओं का अगर डाउन है, तो क्या उनकी भाषा में हम लोग यहाँ पे नंगी खड़ी हैं क्या? ये उनके अपशब्द है। वो धर्म गुरु होकर इस तरह के प्रयोग करते शब्दों का, ये पूरा। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां जिले में नेशनल हाईवे पर स्थित सरकारी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को शर्मनाक चेहरा माना गया है। बता दें आपको, खबर आ रही है जहां सरकारी अस्पताल का बदहाल व्यवस्था और शर्मनाक चेहरा सामने आने के साथ सड़क हादसे में घायल मरीज को डॉक्टर्स ने बिजली न होने के कारण मोबाइल टॉर्च की रोशनी से मरहम पट्टी कर दी। अस्पताल में ना तो जनरेटर चला, ना ही यूपीएस, ना ही कोई इंतजाम था। मरीज के परिजनों ने खुद मोबाइल टॉर्च जलाई और जाकर इलाज शुरू हो सका। बता दें, घटना का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लगे हैं और इसी के साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। स्टाफ की लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, महोबा के भट्टीपुरा मोहल्ले में नागपंचमी पर आयोजित लल्लू खां मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई। असलम पहलवान की सरपरस्ती में पिछले 41 वर्षों से ये आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी 2 दर्जन से अधिक हिंदू मुस्लिम नव युवक पहलवानों ने इसमें भाग लिया है। लखनऊ से आए धीरेन्द्र विक्रम ने बताया है कि ये सिर्फ मेहनत का खेल है और मेहनत की खेल की बात होती है यहाँ पर, और धर्म की बिल्कुल भी नहीं होती है। बता दें, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष टोबालाल यादव और नगर अध्यक्ष रोशन अली ने भी इस आयोजन की सराहना की। हालांकि अखाड़े को बारिश, कच्चे रास्ते और बाउंड्री की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहलवानों ने शासन से मदद की भी मांग की है। उसके बावजूद ये अखाड़ा आज भी खेल, परंपरा और भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। ये लगभग करीब 40 साल हो गया इस आयोजन को चलते हुए, और ये लल्लू खां अखाड़ा ये बराबर चलता जा रहा है और इसकी देखरेख के लिए जो हम करते हैं, बच्चे हर जाति के आते हैं यहाँ पर, दूर दूर। हम अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लगा लाए हैं इनको, और ओलंपिक में ये बच्चे हमारे सब भाग लेते हैं। तो जितनी कोशिश बनती है हम सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं। शासन प्रशासन से किसी तरीके की मदद आपको मिलती हो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, प्रशासन से तो हमको कोई मदद नहीं मिलती। और क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? भाई मदद हम ये चाहते प्रशासन से कि यहाँ पर है जो कुछ अच्छा हो जाए, और यहाँ पर है जो सामान वगैरह आ जाए। आज नागपंचमी के दिन लल्लू खां मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता हुई। बहुत अच्छी यहाँ पर कुश्ती हुई और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हमें ऐसे लगता है कि इस जिले में केवल यही कुश्ती प्रतियोगिता होती है और रिहर्सल भी होती है। ये अच्छी बात है। हमारी पुरानी प्रतियोगिताएं हैं और हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छी हुई। आपने हमारे जिले का नाम रोशन किया है।
अच्छी कुश्ती लड़ते रहे हैं। और वही खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील के अचरोकला गांव में स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में उस समय हंगामा मच गया जब समूह से जुड़ी महिलाओं ने शाखा प्रबंधक पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए बैंक गेट पर ताला जड़ दिया। करीब 3 घंटे तक बैंक का कामकाज है पूरी तरीके से ठप रहा। सूचना पर गाजियाबाद से क्षेत्रीय प्रबंधक मौके पर पहुंचे और महिलाओं से बातचीत कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं ने ताला खोलने की अनुमति दी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ लिखित शिकायत मांगी और कहा कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। हमारी इतनी समस्या है कि पहली बात तो इनकी बहुत अभद्र भाषा है महिलाओं के साथ में। इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सब महिलाओं से बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। आने गांव की महिला आती है, गांव की महिला आती है, उनके साथ में विकट बदतमीजी से पेश आती है। और फिर दूसरी बात, हमारा कोई काम समय पर नहीं हुआ। एक एक काम के लिए 50-50 बार घुमाया जा रहा है, ठीक है। और हमारे कागज जो से हम लेके आते हैं उन कागजों को अपने पास रख लेते हैं। महिला को पागल बनाया जा रहा है और कह देते हैं दोबारा कागज बनवा के लाओ तहसील से जाते। फिर महिला बाहर घूमती हैं, फिर लेके आती हैं और फिर ये कहते हैं कोई बात आती है तो समूहों को बंद करा दो। अचरोकला के समूह बंद होंगे। महिलाओं का कहना है कि उनकी कुछ फाइलें हैं NRLM से जुड़ी हुई CCL की है कि वो पेंडिंग है, जबकि मेरे वर्तमान में कोई फाइल पेंडिंग नहीं है। जितनी मेरे पास फाइल आई हैं उनका मैंने सेशन निस्तारण कर दिया। अच्छा, महिलाओं का जो आरोप है आपकी अभद्र भाषा को लेकर है, महिलाओं का कहना है कि आपके द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र भाषा बोली जाती है। नहीं सर, ये तो बिना बात के आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या आपने महिलाओं से बात करने की कोशिश की है? बिल्कुल, महिलाओं से आज भी अभी भी 2 बार बात करने की कोशिश की है उनसे, लेकिन वो कुछ समझने के लिए अभी तैयार नहीं है। अगर जिस तरह से महिलाओं ने बैंक का ताला लगाकर धरना प्रदर्शन कर रखा है, अगर इसी तरह से अगर धरना चलता रहा तो काफ़ी काम पेंडिंग हो जाएगा। उनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है बार बार कि जो आपकी समस्या है उसे आप पेपर पर लिख के दीजिए, वो निस्तारण शीघ्र कर दिया जाएगा, लेकिन बैंक का तो कार्य सुचारू रूप से होने दीजिए। खबर देख रहे हैं जहां बुलंदशहर के गुलाबटी थाना क्षेत्र के गांव बराल की मड़ैया में 2 युवक ग्रामीणों ने पिटाई कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि रात में ये युवक आबादी के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे थे, जिसे शक हुआ कि ये चोर है और गांव की रेकी कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और ड्रोन से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है। फिलहाल गांव में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। कचहरी परिसर में लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जबरदस्त हलचल देखने को मिली। सैकड़ों अधिवक्ता अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे और नामांकन कराया। अध्यक्ष पद के लिए राकेश तजान, साथ ही अरविंद दीक्षित, दिनेश चंद्र वर्मा जैसे दिग्गज मैदान में हैं, जबकि महामंत्री पद पर राजू यादव, सुनील पांडे, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया समेत कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अधिवक्ता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशियों ने जुलूस निकाले और वोट देने की भी अपील की। नामांकन में भारी भीड़ और प्रतिस्पर्धा ने चुनावी माहौल को गरमा दिया। चुनाव अधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि मतदान 11 अगस्त को प्रस्तावित है, लेकिन प्रशासनिक अनुमति अभी लंबित है। यदि अनुमति नहीं मिलती तो मतदान की तिथि बढ़ाई जा सकती है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मैं राजेश कुमार यादव, चुनाव अधिकारी, और नामांकन प्रक्रिया जैसा आप देख रहे हैं कि प्रारंभ हो चुकी है। कल भी नामांकन प्रक्रिया 12 से 7 बजे तक हुई। कई 40 पदों में कल नामांकन फाइल हुए थे। आज जो कोई तिथि हुई वो 4 बजे के बाद जैसे कि नामांकन फाइल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व आस्था और विधि विधान के साथ मनाया गया। औरैया जिले के ऐतिहासिक देवकली मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पुष्प अर्पित किए हैं। इस अवसर पर विशेष अनुष्ठान का भी आयोजन हुआ है, जिसमें उन जातकों ने भाग लिया जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। अनुष्ठान का संचालन कर रहे आचार्य ने बताया है कि काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह कलेश और कार्यों में बाधा आती है। इस दोष के निवारण हेतु देवकली मंदिर में अनुष्ठान कराने से लाभ मिलता है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में जिन जातकों
ने यहाँ अनुष्ठान कराए, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। औरैया से आशुतोष अवस्थी के साथ आकाश मिश्रा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिएगा, ये जो काल सर्प दोष जनित दोष है, ये राहु केतु जनित दोष माना जाता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है उनके साथ नकारात्मकता जो होती है वो पेश आती है, यानी कोई कार्य करते हैं और वो कार्य उनका सफल होते होते फिर रह जाता है। ये दोष कुंडली में बने, किसी के संतान अवरोध के रूप में बने। दूसरा दुर्भाग्य है, किसी की पत्नी मिले तो कलह प्रिया मिले। किसी के लिए कठोर परिश्रम करने पर भी हमें फल आशा के अनुकूल न प्राप्त होवे, या शारीरिक हीनता रहे, मानसिक दुर्बलता रहे। ऐसे दोष जो हैं वो ग्रह और राहु और केतु के द्वारा बनाए जाते हैं। जन्म कुंडली में जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, वो कुंडली काल सर्प दोष से पीड़ित मानी जाती है। सभी यजमानों के कल्याणार्थ के लिए जो रुकावटें हैं, कर्म क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, विवाह इत्यादि में बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में काल सर्प दोष की पीड़ा, काल सर्प दोष से जो पीड़ित जातक हैं उनकी शांति की जाती है। आदिवकली मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में नागों की पूजा नाग पंचमी के पावन अवसर पर, नाग पंचमी के समय में काल सर्प दोष की शांति कराई जा रही है। यहाँ विद्वान जन के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर काल सर्प की शांति कराई जा रही है। सावन महीने में बढ़ती दूध की मांग के बीच बुलंदशहर में नकली दूध बनाने के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। कोतवाली देहात के मंडी चौकी क्षेत्र के सियाना रोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2200 लीटर नकली दूध बनाने वाले केमिकल को बरामद किया है। इसी बीच आपको बता दें, सहायक अभियुक्त विनीत कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 150 कैन एसिड भी जब्त किए गए हैं, जो मिलावट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। सावन जैसे पवित्र महीने में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच तेज कर दी है और खुलासे में इलाके में जो है हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, आमजन में गुस्सा देखने को भी मिला है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों को लगातार शिकायत मिल रही थी और हम लोगों के द्वारा जो पहले भी नकली दूध पर कार्रवाई की गई थी, वहाँ सॉर्बिटॉल और आरएम के तेल जैसे केमिकल बरामद हुए थे। तो हम लोग लगातार जांच कर रहे थे। तो इसमें यहाँ पे ये मेघना ट्रेडर फर्म है सियाना अड्डे पे, यहाँ पे हम लोगों ने जांच किया है तो यहाँ लगभग 2000 लीटर से ज़्यादा केमिकल मिला है। हम लोगों ने इसके बिलों की भी जांच की है और जीएसटी टीम को भी इन्फॉर्म किया है। तो इसमें आगे की जांच की जा रही है। इसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम का आयोजन आगामी 24 नवंबर को मनाए जाने वाले 350वें शहीदी दिवस की तैयारी के तहत किया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और कानपुर कमिश्नरेट भी इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। सिख समाज और रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयासों से ये तय किया गया है कि कानपुर के सभी थानों और पुलिस कार्यालयों में कुल 350 पौधे लगाए जाएंगे। इस पर्यावरणीय और श्रद्धांजलिपूर्ण पहल की शुरुआत पुलिस लाइन से की गई। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। 350 साल की जयंती के अवसर पे ये कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ था। एक विशेष रूप का पेड़ जकरंदा हम पूरे जितने भी जहाँ पुलिस परिसर है वहाँ हम लोग लगा रहे हैं। इस मौसम में लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे भी जो वृक्षारोपण हुआ था उसमें हमने फलदार पेड़ों के अलावा जकरंदा पे काम किया था। वो एक विशेष जब सीज़न आता है तो उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो आज से 7-8 साल बाद ये फ्लावर्स आएंगे। उसी क्रम में आज हमने छाबड़ा साहब ने इसमें अनुरोध किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी वर्ष आ रहा है, शताब्दी वर्ष, उसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने आवास से एक यात्रा दिल्ली तक के लिए समर्पित 350 को रवाना किया था। आज उसी कड़ी में हम लोगों ने कानपुर में लगभग 52 थाने हैं और पुलिस लाइन है, रिजर्व पुलिस लाइन है, ट्रैफिक पुलिस लाइन है, इन सब में मिला के 350 हम लोग वृक्ष लगाएंगे। अमलतास के और एक और वृक्ष जो हम लोग को वृक्ष है वो पुलिस कमिश्नरेट उपलब्ध कराएगा। लालबाग चौराहे पर सोमवार को राष्ट्रीय हिंदू
शेर सेना ने मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। विकास हिंदू ने कहा है कि ये प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान के लिए किया गया है। उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर मौलाना के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि सपा अब समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब तक कोई विरोध नहीं किया है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। एक हिंदू महिला पर अभद्र टिप्पणी करी गई, उनके वेशभूषा पे टिप्पणी करी गई। इसी को लेकर आज हमने उस मौलवी का मौलाना का यहाँ पुतला फूका और अभी ज्ञापन डीएम साहब को देंगे उसकी गिरफ्तारी के लिए। समाजवादी पार्टी का भी कोई बयान नहीं आएगा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी नहीं, वो नमाजवादी पार्टी बन गई है। आज एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी और अपनी पार्टी की सांसद के लिए नहीं बोलने आया, वो क्या महिलाओं के सम्मान की बात करता है? जो मंच पे खड़े होकर महिला सम्मान की बात करते हैं उनका यही महिला सम्मान दिखता है कि उन्हीं की पार्टी की सांसद के वस्त्र के ऊपर कहा गया, उन्हीं की धर्म पत्नी के ऊपर कहा गया, पर अखिलेश यादव मौन है, उन्होंने कोई इस पर टिप्पणी नहीं करी है, ना कि उनके किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी ने टिप्पणी करी। बेलघाट क्षेत्र में महुलिया सिसवा मार्ग पर स्थित महुलिया बाजार चौराहे पर पीडब्ल्यूडी की सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। सड़क के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भर गया है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि स्कूली बच्चों और मजदूरों को रोजाना जल भराव से गुजरना पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक अब उनकी दुकान तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापार भी चौपट हो गया है पूरी तरीके से। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। का जाल बिछाया जा रहा है, सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, प्रदेश के विकास के लिए उचित है, लेकिन एक आम जनमानस को जो उसकी छोटी छोटी जो गांव की सड़कें होती हैं उन सब पे काम का उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आपके सामने जो दृश्य आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ की क्या समस्या है, कितना पानी है, और ये पानी आज से नहीं। तो सड़क तो बनना चाहिए, बनेगी नहीं तो हाँ देखिए मन कैसा है कैसा नहीं, इसको सरकार बनवाए चाहे आप लोग बनवाइए। अरे सड़क तो कम से काफी दिन से 3-4 साल से ऐसे है। डिलायर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के तहत सोमवार से शुरू हुई 2 दिवसीय नामांकन प्रक्रिया में पहले दिन 41 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। मंगलवार को नामांकन जारी रहा। इसी कड़ी में महामंत्री पद के प्रत्याशी देशबंधु तिवारी ने पंडित राजकुमार शुक्ल हॉल में सैकड़ों अधिवक्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण नामांकन दाखिल किया। देशबंधु तिवारी ने इसे चुनाव नहीं बल्कि सीखने और सेवा करने का अवसर बताया है। उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में कल्याणकारी योजनाएं लागू करने और 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता शेष नारायण वाजपेयी, तरुणेंद्र वाजपेयी, अजय अग्निहोत्री सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। चुनाव के लिए संभावित तिथि 11 अगस्त तय की गई है। वहीं प्रत्याशियों से आचार संहिता का पालन करने का वचन पत्र भी लिया गया। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। मैं चाहता हूं हमारे देश बंधु भाई अच्छे मतों से जीते, माननीय न्यायालय की गरिमा बने, और हम सभी जितने मित्र हैं हमारे अधिवक्ता बंधु, उनका सौभाग्य है कि ये जीतने के बाद सबका साथ देंगे, दुख सुख के साथी हैं हमारे देश बंधु तिवारी माननीय एडवोकेट। सभी हैं, जो भी लड़ रहे हैं हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं। ये एक प्रतियोगिता है, हम तो इसको प्रतियोगिता समझ के इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारे लिए चुनाव कम, प्रतियोगिता ज़्यादा है। आज के समय जो व्यवस्थाएं जुडिशरी में है और भी बहुत समस्याएं हैं, गिनने लायक नहीं, अनगिनत समस्याएं हैं। जनपद के तुलसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरगटिया गांव में रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपने ही पिता पर सोते समय गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पिता का सर और हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शोर सुनकर ग्रामीण जुटे और आरोपी पुत्र छत से कूदकर भाग निकला। पुलिस जांच में आरोपी की पहचान आजाद के रूप में हुई है, जिससे पूछताछ में बताया गया है कि उसके पिता शराबी हैं और मज़ारों पर भीख मंगवाते हैं। आपको बता दें, आरोप है कि पिता दोनों बेटों से जबरन भीख मंगवाता था, जिससे आजाद मानसिक रूप से परेशान था।
पीड़ित की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने पारिवारिक उत्पीड़न को घटना की वजह बताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। एक आदमी अपने छत पे, जिसका नाम मुहर्रम अली है, वो सोया हुआ है और अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर दिया गया है, जिससे उसका हाथ का पंजा, उसके सर व उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। तत्काल पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उसके मेडिकल परीक्षण कराया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसमें सीसीटीवी का अवलोकन और टीमों के गहन विश्लेषण के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि इसका बड़ा लड़का आजाद, जो कि मुंबई में रहता था, ये जो मजरूब है, ये भी मुंबई में रह करके भीख मांगने का काम करता है। इसका बेटा इसके कृत्यों से आज ही जाकर के इसके ऊपर जानलेवा हमला किया, और यहाँ पर चूंकि लोग उस समय उठ गए इसलिए वो भाग गया और उसका इलाज चल रहा है। इसमें घटना में जो प्रयुक्त गड़ासा है जो है उसको बरामद किया गया है। जनपद के थाना मझोला क्षेत्र अंतर्गत गागनवाली मेनाछेर गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। अजहर और बाबू पक्ष के बीच चली गोलियों से गांव में हड़कंप मच गया। इसी दौरान एक 12 वर्षीय मासूम को गोली लग गई, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद घायल बच्चे के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। फिलहाल दोनों पक्ष फरार हैं और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। गाँव में तनाव का माहौल है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये घटना गांव मैनाठेर गागन की है, जो थाना मझोला क्षेत्र में है। इनफैक्ट आज दो पक्षों के बीच में एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था मॉर्निंग में, लगभग 10:30 बजे के आसपास। इसमें एक पक्ष अजहर है, दूसरा पक्ष बाबू है, और इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाई। इनफैक्ट बाबू की तरफ से जो गोली चली उसमें एक राशिद नाम का व्यक्ति, जो उस वहीं का रहने वाला है, उसके 12 साल के बेटे के थाई में गोली लग गई और उसको तत्काल हम लोगों ने वहाँ से हॉस्पिटल भेजा है। लड़का खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। शहर में गोविंद सागर बांध से निकली दोनों नहरें अब जनता के लिए खतरे का कारण बन चुकी हैं। बांध की दाहिनी ओर से निकलने वाली छोटी नहर करीमनगर, आजादपुरा, सिविल लाइन, साथ ही सदनशाह, नई तहसील जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। नहर पूरी तरह से खुली हुई है और बारिश में जलभराव के कारण सड़क और नहर एक जैसे हो जाते हैं, जिससे नहर का पता ही नहीं चलता है। बता दें, पूर्व में कई गंभीर हादसे भी हो चुके हैं, जिनमें हाल में ही एक युवक की कार में नहर से गिरने से मौत हो गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर नहर को ढकने और सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। नहर के किनारे कॉलोनियां, स्कूल्स, अस्पताल और पूजा स्थल स्थित हैं, जिससे खतरा लगातार बढ़ रहा है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं मुरादाबाद से, जहां आपको बता दें मंडी समिति में अवैध निर्माणों पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एडीएम सिटी ज्योति सिंह के नेतृत्व में मझौला थाना क्षेत्र स्थित मंडी समिति में 3 बुलडोजर्स की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया है। कार्रवाई मंडी सचिव से हुई। मारपीट की घटना के अगले दिन हुई है, जब अज्ञात हमलावरों ने उनके कार्यालय में घुसकर हमला किया था। घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर चलने से पहले कुछ लोगों ने खुद ही अपने निर्माण गिरा दिए, वहीं कुछ लोग विरोध करते हुए हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। प्रशासन की इस कार्रवाई से मंडी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अधिकारी इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों को सबक सिखाने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। और उसके उपलक्ष्य में अब जो कार्रवाई की है, ऐसी कार्रवाई कभी नहीं देखी हमने कि किसी को भी समझने का टाइम ही नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। टाइम ही नहीं, एक मिनट की मोहलत ही नहीं दी गई हटाने बचाने की। कोई सामान उमान अपना सारा आलू प्याज सब तहस नहस कर दिया है प्रशासन ने। और अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहें न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।